ऐसा ना, ये जो गाड़ियां का जो सिस्टम चलाया, ड्राइवर के लिए सजा करिए। अमित शाह अपने आप ही चलाओगे ड्राइवरी, गाड़ी वही चला कराएगा। हाँ, अगर ये वापसी ना लिया तो वो खुद ही चलाता फिरेगा गाड़ी। हाँ जी, सरकार को बिल्कुल कुछ नहीं देना, खत्म। जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? अगर ये नियम ना हटाया गया, ये समझो खतरा है भाजपा सरकार को। अब के 24 का हर आदमी घर में ड्राइवर है, जो बाइक का है चाहे कार का है, वो भी ड्राइवर है, उनके भी घर में बच्चे ड्राइवर हैं। ये नहीं है, हर आदमी ये गलत कर दिया है। से ही परेशान है, बल्कि मैं ही नहीं और भी बेचारे हमारे भाई और जो है तमाम महिला सुबह से बेइंतहा परेशान है। इसके चक्कर में हर आदमी सोच रहा है मैं घर चला जाऊं किसी तरह, मैं घर चला जाऊं किसी तरह। एक एक पानी पा रहा बेचारा, हर सवारी के चक्कर में परेशान है हर आदमी बेचारा। अब बताओ क्या होगा इसके बारे में। उनने तो सरकार ने नियम लागू कर दिए, इन जनता का क्या होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 1 जनवरी 2024। आप सभी को हमारी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल, नई चुनौतियां, नई जिम्मेदारी। पर इस नए साल में लगता है कि देशवासियों को एक चुनौती का या एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इस नए साल में कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि 3 दिनों तक किसी भी सरकारी वाहन के पहिए नहीं चलेंगे। चक्का जाम है, जगह जगह आपको जाम भी मिल सकता है और आपको अपने गंतव्य तक जाने के लिए शायद कोई वाहन भी ना मिले। अभी तक कारण जो बताए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक नया कानून पारित किया गया है, जिस कानून के तहत अगर कोई दुर्घटना घट जाती है और जो ड्राइवर होगा अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे 7-10 साल की सजा और कुछ 4-5 लाख या 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। तो उसी के विरोध में आज देश भर में चक्का जाम है और कई वाहन चालकों ने इसका विरोध जताया है। वो सरकारी डिपो हो या फिर अन्य वाहन चालक हो, प्राइवेट हो, टेम्पो वाले हो, कोई भी हो, हर कोई अपने अपने स्तर से आंदोलन कर रहा है, हड़ताल कर रहे हैं। तो हम भी इस जानकारी लेने के लिए, इस पूरे आंदोलन की तह तक जाने के लिए फिलहाल बस स्टैंड रुड़की पहुंचे हैं। तो जानते हैं वो क्या है कारण और किस वजह से हड़ताल हो रही है और इस हड़ताल का असर क्या रहेगा, कब तक हड़ताल जारी रहेगी, क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनका विरोध है। तो जानते हैं, हमारे साथ कुछ चालक हैं। जी भाई साहब, आप वाहन चालक हुए? जी। जो आज ये हड़ताल हो रही है, इस हड़ताल का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो यही है जी, इतनी तो कमाई नहीं है। और जो हम वहाँ देंगे 10-10 लाख रुपए और 10-10 साल की सजा। ये किस विरोध में आप आंदोलन कर रहे हैं? यही समझ कर जी, सजा को सजा कौन भुगतेगा जी, बच्चों को कौन पढ़ागा। जो नया कानून आया है, नया कानून है आज। इस नए कानून में क्या है, आपको जानकारी है कुछ? नहीं, जानकारी तो यही है जी, जो पहला था वो इन्होंने अब दूसरा कानून बनाकर लागू कर दिया। पहला तो था जी 10 साल की सजा जी और 10 लाख रुपए जुर्माना बता। अच्छा, मतलब अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना बताया जा रहा है। 7 साल की सजा है, 10 लाख का जुर्माना है। 7 साल की सजा होगी, 10 लाख का जुर्माना है। तो अगर ऐसा होता है तो ये हम गरीब लोग, मजदूर लोग, हम ड्राइवरी क्यों करेंगे? फिर तो अपना इससे बढ़िया को मजदूरी कर लेंगे। इतने किसी का हमारा इतना बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है जो हम अपने 10 लाख चुका करके हम उसको दे सकें। इससे बेहतर तो ये है कि हम लाइसेंस फाड़ देंगे और उठा कर अपना मजदूरी कर लेंगे। और ये जो कानून बना है, माननीय केंद्रीय मंत्री क्या बोलते हैं, अमित शाह जी ने, हाँ, अपने सोच विचार से नहीं बनाया, अपनी बुद्धि से बनाओ। ड्राइवर तो आपके बच्चे भी होंगे, लड़का उसके लड़के भी ड्राइवर होंगे, लाइसेंस तो उन पर भी होगा। उनसे को मर गया जेल तो वो भी जाएंगे, फिर उनको जाना पड़ेगा। अगर हम जाएंगे तो वो भी जाएंगे। ये कानून सबके लिए बराबर है। ऑटो रिक्शा वाला हो गया, टैक्सी वाला हो गया या मोटरसाइकिल वाला, कोई भी हो गया। अचानक घटना घटती है, अचानक होता है, कोई जानबूझकर नहीं करता इस चीज को। और बड़ी गाड़ी की गलती निकालते हैं, क्यों निकालते बड़ी गलती? अगर बड़ी गाड़ी है, कोई अचानक अंदर घुस गया, रोड क्रॉस कर रहा, हाईवे रोड बन गए, स्पीड बन गई, तो अगर आपको गाइडलाइंस देनी है तो उनके गाँव में जाइए। जैसे पहले मोदी जी की चाय बिचवाई थी ना गाँव में, बिकवाई थी गाँव गाँव जाकर, ऐसे इसको गाइडलाइन कर दिए गाँवों में जाकर के कि दिखाइए कि भाई ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, जैसे मोदी का प्रचार किया था। अगर माननीय केंद्रीय मंत्री जी, अगर आप जानते हो इस बात को तो ये काम करिए। संविधान जब है, नहीं तो हम संविधान नहीं मानते आपको।
हम तो मजदूरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम ड्राइवरी नहीं करेंगे, सीधी बात है। अच्छा, आप लोग रोडवेज कर्मचारी हैं? हम रोडवेज कर्मचारी हैं, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, क्या आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? अजय कहाँ किलोमीटर के आदमी, तो क्या जितना करेंगे तो ले लेंगे, और क्या मिलेगा हमें, बस। और नहीं करेगा तो हम क्या क्या ले लेंगे। अच्छा, कोई बीमा या कोई अन्य सुविधा आपको विभाग की ओर कुछ भी से? दे रहा है, कहाँ दे रहा है, कुछ मिल रही है, नहीं मिल रही, क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं, बस जितना कर रहे ले। सुरक्षा के मद्देनजर आपका कोई सुरक्षा कर्मी आपको? देखो हमारा कुछ नहीं है, वो तो अपना प्राइवेट अपना LIC करवा रखी वो है, हमारा कुछ नहीं है, बस। तो जो एक कानून आया, आप मानते हैं कि कानून गलत है? गलत, पूरी तरह गलत है। 100% गलत है। एक्सीडेंट होता है, अनजान कोई भी हो, अचानक जिसको जानकारी नहीं होती, ऑन रोड पे चढ़ता, हैवी रोड बन गई, स्पीड बढ़ चुकी है, चढ़ता रोड पे, और बड़ी गाड़ी कहाँ तो रुक गई, और ब्रेक मारने में रोकने में टाइम लगता है, वो जरा घुस गया, गलती किसकी, बड़ी गाड़ी वाले की, गलती बड़ी गाड़ी वाले की है, तो बताइए फिर हमारी गलती क्या। हम ड्राइवरी क्यों करेंगे, हम करते ही नहीं। तो जो आज ये हड़ताल हो रही है, ये इसी डिपो में है या फिर पूरे देश में है? ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की है, सब ऑल इंडिया। अच्छा, इस हड़ताल में कौन कौन सी यूनियन शामिल है, कौन कौन वाहन चालक शामिल है? ऑल इंडिया इन्होंने, ऑल इंडिया है जी, ये तो हम तो रोडवेज में है जी। हाँ जी। रोडवेज जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट डिपो वाले, सभी लोग? बिल्कुल ड्राइवर था, ड्राइवर कोई भी हो, A to Z। और कल से आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, अब ऑटो रिक्शा भी सभी ड्राइवर लोग मोटरसाइकिल भी खड़ी कर देंगे अपने घरों में जाकर के, अन्यथा उनसे को घटना घटी 10 लाख का जुर्माना देगा, नहीं 7 साल की सजा काटेगा। तो ये लाइसेंस हम रद्द कर देंगे साला को, हम कुछ भी कर लेंगे, छोड़ो, अपनी साइकिल से चलेंगे, हम नहीं जाएंगे मोटरसाइकिल लेकर के, बस। हम क्यों चलाएंगे ये हड़ताल कब तक रहेगी? अभी कोई अभी 3 दिन का है, इसका अनिश्चितकालीन है, कोई पता नहीं है। अगर 3 दिन में कोई समाधान नहीं हो पाता, नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो हम तो ये लाइसेंस खत्म कर देंगे अपना, और जाकर अपना और भी कुछ काम कर लेंगे। चलिए और अन्य लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, आप? जी, वैसे मैं रोडवेज परिवहन निगम की तरफ से बोल रहा हूँ, और ये जो कानून बनाया ये एकदम सीधा गलत है। वो रोडवेज और ये ड्राइवर के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बहुत से ड्राइवर इतने गरीब हैं, वो उन पे 5 लाख रुपए की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी। गलती कोई जानकर नहीं करता, एक्सीडेंट कोई जानकर नहीं करता, कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि मेरे हाथ से भी कोई हादसा हो, लेकिन ये क्या नाम अचानक हो जाता है। और ये कानून जो है ये सशक्त कानून नहीं है, ये पता नहीं कैसे ये कानून सोच विचार के बनाया, ये समझ में नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप जो घर से निकले हैं, कहाँ जाने के लिए निकले थे आप? सर मैं देहरादून जाने के लिए निकली थी, तो मेरी ट्रेनिंग है कल से, और मेरी 4 दिन की छुट्टी थी, मुझे क्या पता था कि आज हो जाएगी, फिर तो मैं आती ना वापस ना यहाँ पे। तो अभी जैसे कि आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, तो फिलहाल कोई वाहन आपको नजर आया देहरादून जाने के लिए? नो सर। तो ये हड़ताल इनकी जारी, हड़ताल के बारे में क्या कहेंगे, सही है गलत है? सर वो तो इनको ही पता होगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लगातार हम रोडवेज कर्मचारियों से, यात्रियों से, सभी लोगों से बातचीत करा रहे हैं, और उनका कहना है कि सरकार का जो ये कानून आया है, ये कानून बेहद ही गलत है। इनका कहना है कि इस कानून के तहत 7 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना, ये कहीं से कहीं तक भी न्याय उचित नहीं है। उनका कहना है कि जो भी ड्राइवर है वो सभी लोग इनके साथ हैं, और इनका कहना है कि यह हड़ताल 3 दिन तक रहेगी, और अगर कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो ये हड़ताल लंबी चलेगी। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा, यही अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। अगर आप भी फिलहाल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं इस नए साल में, तो आप इस नए साल में कोई यात्रा का प्लान मत बनाइए, क्योंकि आपकी यात्रा में खलल हो सकता है। क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल है, तमाम वाहन चालकों की हड़ताल है, जिसके कारण आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और संभवतः ये भी है कि आपको कई गुना किराया भी देना पड़ सकता है। तो इसी तरह आपकी हम अन्य लोगों से बातचीत कराते रहेंगे। तो जो ये आज हड़ताल जारी है, कब तक रहेगी, और इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो सर ये है, जो गवर्नमेंट ने कानून पास किया है कि कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो ड्राइवर वहां से नहीं जाएगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा सबसे पहले। अगर ड्राइवर वहां पे रुकेगा तो पब्लिक कैसे छोड़ेगी उसको सर, मारपीट करेगी उसके साथ, कैसे व्यवस्था बन पाएगी। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, सरकार कुछ इसमें सही करे,
तो हड़ताल खोल दी जाएगी, नहीं तो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल जारी रखी जाएगी। परिवर्तन चाहते हैं आप, क्या इस कानून में क्या परिवर्तन चाहते हैं? भाई ये तो होना नहीं चाहिए ना जो हो रखा। भाई चालक इतने आदमी को ले जा रहा, अकेला तो जा नहीं रहा, वो 5-7 उसके साथ भी हैं, चालक ही क्यों भरे उसको? ये कानून गलत है। अमित शाह को आवाज लेना पड़ेगा। इतने पैसे कहाँ से लाएगा चालक, ये बताओ? कोई नहीं चालक चाहता कि हमारे से कोई एक्सीडेंट हो या हमारे से कोई दुर्घटना हो, कोई ऐसा नहीं चाहता। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर चालक पे इतने पैसे हो तो ड्राइवरी क्यों करता है? ये तो बताओ, 7 लाख रुपए का जुर्माना दे रखा है उन्होंने, तो इतने कहाँ से करेगा वो? ऐसे तो नहीं है उसमें बेचारे पे। 7 लाख हो तो अपना कहीं चाय की दुकान खोल ले या पान की दुकान खोल ले, बच्चे पाले। अगर 10 साल के लिए जेल जाता है तो बच्चों की देख रेख कौन करेगा उनकी, बेचारे की, चालक की? बस ये सरकार की ओर से चालक को कोई अन्य सुविधाएं दी जा रही है? कोई सुविधा नहीं दी जाती है। कोई सुविधा नहीं दी जाती। ये दी जाती है। अगर चालक के साथ कोई अनहोनी हो जाए रास्ते में तो उसके लिए सरकार कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ड्राइवर के लिए, कुछ भी नहीं है। 7 लाख रुपए जुर्माना भी दे, 10 साल की जेल भी काटे, उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप इस कानून को गलत मानते हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। जो ये कानून आया इस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई साहब कानून तो जो भी आया है गलत है, ड्राइवरों के लिए तो बहुत ही गलत है। अब हम क्या करें भैया, मजबूर है। कोई नौकरी तो हमारी है नहीं, तो सरकारी नौकरी चल रही है हमारी, नौकरी के पैसे मिल रहे हैं, 10-20 हजार रुपये तनख्वाह मिल रही, 5-4 हजार रुपये कमाने वाला आदमी है। गाड़ी चलाए या ना चलाए, गाड़ी चलाए या ना चलाए, मतलब हमें तो कोई फायदा नहीं है, ना चलाने में ही फायदा है। अगर ये कानून लागू हो गया तो हम लोग परेशान, किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर हमारे पास 5-7 लाख रुपए होते देने के लिए, अगर हमारे पास होते देने के लिए, तो हम लोग गाड़ी क्यों चलाते हैं? और अभी भी फिलहाल जो गाड़ी लगा रखी है पब्लिक की सेवा के लिए लगा रखी है। ठीक है भैया। अच्छा, आज हड़ताल है और आप हड़ताल में शामिल नहीं है? जी भैया शामिल थे हम लोग, लेकिन क्या करें, पेट के लिए शामिल नहीं है भैया, क्या कर सकता है। और फिलहाल जो हड़ताल चल रही है इनका इस बारे में क्या कहना है? जी भाई साहब, नाम बताइए आप। सर सुनित। सुनीत जी, आपको कहाँ जाना है? मुझे सहारनपुर जाना है जी, मैं हरिद्वार आया था। हरिद्वार आए थे जी। तो कितनी देर से खड़े हैं यहाँ? यहाँ पे हो गया जी 2 घंटे हो गया। 2 घंटे हो गए, तो कुछ समाधान हुआ? नहीं, कुछ समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है? नहीं जी। तो हड़ताल चल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत गलत है जी। आज मतलब साल का पहला दिन है और वो इतना बुरा शुरू होगा ये भी नहीं सोचा था। आपका तो नए साल में मोह मोह हो गया। बस सच कह रहे हो जी, मोह मोह हो गया है ना। आए थे हरिद्वार गंगा जी नहाने में, कभी अच्छे से शुरुआत करेंगे साल की, लेकिन लग रहा है ये तो सबसे बुरी शुरुआत हो सकती है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इससे बुरा क्या ही होगा। तो भाई लोग, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, क्या दिक्कत हो रही है? हमें मोह मोह हो गया। देहरादून जा रहे थे घूमने के लिए, अब क्या बताए, बस वगैरह है नहीं यहाँ पे। बस हड़ताल चल रही है शायद। हाँ, हड़ताल चल रही है, 3 दिन की बता रहे हैं शायद। नए साल पे मोह मोह हो गया। मोह मोह, आप क्या हो गए भाई? मोह मोह हो गया सबके साथ, और क्या। आप भैया? मैं हो रहा भाई कुछ नहीं कर सकते। अभी तो 3 दिन रहेगी हड़ताल। नया साल वीरान होगा हमारा। नए साल के पहले दिन ही मोह मोह, पूरा साल मोह मोह में गुजर जाएगा। 2023 भी मोह मोह में गुजर गया, 2024 भी मोह मोह में गुजर जाएगा। अच्छा, हड़ताल के बारे में क्या कहोगे? हड़ताल के बारे में क्या कहना कि क्या है ये, हम ये तो गवर्नमेंट हमें ज्यादा झेलना पड़ रहा है। आपको ज्यादा दिक्कत हो रही, क्या कहोगे भैया? दिक्कत यही कि ट्रांसपोर्ट बहुत ठप है, इससे आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये आपने बहुत समझदारी वाली बात कही है भाई साहब, आप क्या कहोगे? बिल्कुल जी, ट्रांसपोर्ट बंद है, आम जनता को ही परेशानी होगी और किसी को नहीं होगी। सरकार भी आराम से बैठी हुई है भाई, इनकी भी तकलीफ है, इनको भी करना होगा अपने लिए कुछ ना कुछ, लेकिन आम जनता को तो परेशानी होगी। अब आम जनता झेल ली है। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग यहाँ? फिलहाल कितना समय हो गया? 3 घंटे हो गया हमें यहाँ पे। 3 घंटे? 3 घंटे हो चुके। और अभी कुछ जानकारी मिली? कुछ बस जाएगी नहीं जाएगी? अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी कोई अपडेट नहीं, कोई नहीं है। आज पूरा साल, नया साल, पहला दिन, नए साल पे मोह मोह हो गया हमारे साथ। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जब भी हो। तो दोस्तों, हमने आपकी बस चालक, वाहन चालक, सवारियों से, सभी से बातचीत कराई और सभी ने बताया कि नए साल के पहले ही दिन उनका तो मोह मोह हो गया और उनका कहना है कि हड़ताल से
परेशानी भी हो रही है। और वहीं वाहन चालकों का कहना है कि सरकार का जो ये कानून आया है ये बेहद ही खराब है, वाहन चालक इतने रुपये कहाँ से लाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो हड़ताल जारी रहेगी और कब तक रहेगी इस बारे में भी कहना बेहद कठिन है। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि अगर आप इस नववर्ष में कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपको बेहद ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अपडेटेड रहे, हमारे चैनल को फॉलो करें, हड़ताल से जुड़ी हुई जानकारी आपको हम देते रहेंगे जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं आपको दोस्तों फिर नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।